Recording has started. Screen share. हाँ जी प्रिया, गुड इवनिंग। ठीक है, तो अब ह्यूमन हेरिडिटी डिजीज के अंदर आप जानते हो कि इसमें कई सारी बीमारियां हैं। वी वोंट बी स्टार्टिंग विद राइट फ्रॉम द डे, लाइक राइट फ्रॉम द पॉइंट ए, वहां से हम बीमारी स्टार्ट नहीं करेंगे। वी वोंट स्टार्ट विद राइट फ्रॉम द बिगनिंग। हम कुछ वो डिजीज यहाँ पे पकड़ेंगे जिनको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। सो विल स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड एज मलेरिया। सो मलेरिया से हमारी कहानी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिजीज। सर, जब मैं मलेरिया की मैं बात करता हूँ तो यू नो दैट दिस इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय माय प्लाज्मोडियम, और ये होता है जब फीमेल एनोफिलस आके बाइट करती है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा होते हुए, दैट यू हैव अ फीमेल एनोफिलस। हाँ जी सना, गुड इवनिंग। और फीमेल एनोफिलस के अंदर यू विल हैव दिस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, ये एक बार जब फीमेल एनोफिलस आपको बाइट करेगी तो ये आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। दिस विल एंटर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि आपका जो प्राइमरी होस्ट होता है यहाँ पे प्लाज्मोडियम का, वो आपका रहेगा यहाँ पे फीमेल एनोफिलस, और सेकेंडरी होस्ट जो आपको यहाँ पे मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी द ह्यूमन बीइंग। सो ह्यूमंस आर ऑलवेज गोइंग टू बी अ सेकेंडरी होस्ट इन दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखना, आपका फीमेल एनोफिलस के अंदर आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपको मिलेगा एज अ स्पोरोजॉइड। जो आपको यहाँ पे मिलेगा इट विल बी सीन एज अ स्पोरोजॉइड। और ये स्पोरोजॉइड किसको याद है कहाँ पे बैठा हुआ होता है? सलाइवरी ग्लैंड में। बहुत बढ़िया, राइट। दिस स्पोरोजॉइड इज समथिंग आई एम फाइंडिंग द सलाइवरी ग्लैंड। अब जैसे ही मेरा फीमेल एनोफिलस आके यहाँ पे बाइट करेगा तो ये स्पोरोजॉइड ह्यूमन बॉडी में आ जाएगा, और ह्यूमन बॉडी में आने के बाद वो सबसे पहले टारगेट करेगा आपके लिवर को। सो इट विल कम एंड टारगेट योर लिवर। अब जब वो लिवर पे जाके वो टारगेट करेगा, सो लिवर के अंदर जाने के बाद वहां पे रहेगा, थोड़ा दिन ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करेगा? वाया अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिवर से निकल के ये जो मेरे यहाँ पे लार्वल स्टेज होगा, इट विल एंटर नाउ इनसाइड द आरबीसी। आरबीसी में एंटर होने के बाद याद रखना, इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें ग्लोबिन वाले पार्ट को हम यहाँ पे कंज्यूम कर लेंगे, और जो हिम वाला जो मेरे यहाँ पे पार्ट है उसको मैं कन्वर्ट करूंगा यहाँ पे हीमोजोइन के अंदर। जब आपका यहाँ पे हीमोजोइन बनता है तो याद रखना, इसके वजह से ही आपको फीवर और चिल्स आते हैं। जब आपके ब्लड में हीमोजोइन बनने लगता है, बिकॉज ऑफ दैट विल हैव द फीवर और चिल्स जो आपके आ रहे होते हैं मलेरिया के अंदर, वो इस वजह से आपके यहाँ पे आने चालू करते हैं। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, जब आपका ब्लड टेस्ट कराया जाता है तो एक पैथोलॉजिस्ट इसको ही ढूंढ रहा होता है। अगर एक पैथोलॉजिस्ट को हीमोजोइन दिखता है ब्लड के अंदर, दैट मींस यू आर सफरिंग विद मलेरिया, हैंड्स डाउन। ठीक है, तो आरबीसी में आया आपका लार्वल स्टेज, आपका स्पोरोजॉइट जो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा, एंड देन उसके बाद विद इन द ह्यूमन ब्लड इट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ माय मैक्रोगेमेटोसाइट एंड माइक्रोगेमेटोसाइट। तो आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रो और मैक्रोगेमेटोसाइट जो आपके बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, देन आपका आंसर हमेशा यहाँ पे होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर या ह्यूमन ब्लड के अंदर। यू विल फाइंड गैमेटोसाइट और योर माइक्रो एंड मैक्रोगेमेटोसाइट आर बीन फॉर्म। जब ये यहाँ पे बनते हैं, हाँ जी डिम्पल बताइए। सर, जैसे अभी रिसेंटली मुझे जॉन्डिस हुआ था ना, तो फीवर जा नहीं रहा था, तो डॉक्टर्स ने मुझे बिना ब्लड टेस्ट या फिर टेस्ट किए उन्होंने डायरेक्टली मुझे मलेरिया की भी मेडिसिन दे दी थी, क्लोरोक्वीन वाली जो आती हैं। तो सर बिना टेस्ट किए उन्हें कैसे पता चला कि मलेरिया भी है? They might have seen other symptoms, and there might be a case, Dimple, ki within that week or within that couple of weeks, because there must be a multiple frequencies of malaria in that particular region. तो कई बार उन्होंने ये सोच के भी दिया होगा वहां पे, और उन्होंने ये भी अकाउंट में लिया होगा considering your age and like condition, the medicine of malaria will not have a significantly like negative impact on your body. तो on a safer side उन्होंने वहां पे आपको दे दी मलेरिया की बीमारी गोलियां वहां पे। डॉक्टर्स कैन डू दैट। ठीक है, तो अगर आपको मलेरिया था, अगर आपके उसके सिम्टम्स थे, देन दैट्स व्हाई दे मस्ट हैव डन दैट। अगर नहीं भी थे, इवन देन दोस डिजीज और दोस मेडिसिन मस्ट हैव नॉट क्रिएटेड एनी काइंड ऑफ इल इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, सो दैट कुड बी द केस ओवर देयर, राइट। इसके अलावा और डिटेल में अगर कुछ होगा, देन यू विल एक्चुअली हैव टू आस्क डॉक्टर इटसेल्फ कि और क्या आपने देखा जिसके साथ आपने बीमारी के बिना जज के आपने यहाँ पे दे दिया। बट जनरली व्हेन यू सी द सिम्टम्स, कई बार डॉक्टर वैसे रिकमेंड कर देते हैं सिम्टम्स देख के। ओके, सो नाउ यू हैव ओवर हियर गैमेटोसाइट व्हिच आर बीन फॉर्म्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका मॉस्किटो दूसरा आपका यहाँ पे से बाइट करेगा, सो मॉस्किटो 2 विल कम एंड इट विल बाइट द पर्सन,
अब जब मॉस्किटो 2 मेरा वहां पे आके बाइट कर रहा है, तो वो टाइम पे क्या होगा, दैट योर मैक्रोगेमेटोसाइट एंड मैक्रो एंड मैक्रोगेमेटोसाइट वो मॉस्किटो 2 के बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अब जैसे वो मेरे मॉस्किटो 2 के बॉडी के अंदर यहाँ पे आ गए, अब क्या होगा, विद इन द मॉस्किटो 2 ये जो गैमेटोसाइट होंगे दे विल अंडरगो फ्यूजन, दैट मींस फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ माय जाइगोट, और ये जाइगोट आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर ookinety. This zygote will convert into your ookinety. Right? Basically एक लार्वल फॉर्म का कन्वर्जन आपको यहाँ पे हो रहा होता है। बेसिकली जाइगोट विल कन्वर्ट माय ookinety. ookinety जो होगा वो स्टमक के वॉल से बाहर निकलेगा एंड विल गो इनसाइड द सैलिवरी ग्लैंड, और वहां पे जाके इट विल कन्वर्ट इनटू माय स्पोरोजोइट। तो अल्टीमेटली आपका स्पोरोजोइट यहाँ पे बन चुका है। हमने हमारी कहानी स्टार्ट की थी स्पोरोजोइट से, एंड ओवर हियर द स्पोरोजोइट इज अगेन बीन फॉर्म्ड ओवर हियर। तो ये चीज आपको होते हुए यहाँ पे मिल जाती है। अंशिका शर्मा, गुड इवनिंग। आप थोड़ा लेट हैं क्लास में, बट स्टिल गुड इवनिंग। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ माय लाइफ साइकिल ऑफ माय स्पोरोजोइट। तो याद रखना, पहले टारगेट कहाँ कर रहा है, लिवर के अंदर, लिवर से हो जा रहा है आरबीसी के अंदर, और आरबीसी के बाद वहां पे जाके इट विल मेक यू द समथिंग कॉल्ड एज माय माइक्रो एंड मैक्रो गैमेटोसाइट। देन मॉस्किटो 2 आपका यहाँ पे आएगा, बाइट करेगा, और उसकी बॉडी में फिर आपका बनेगा आपका जाइगोट, देन ookinety, एंड देन इट विल गो इनसाइड द सैलिवरी ग्लैंड। तो ये है आपका लाइफ साइकिल आपके मॉस्किटो का। चलिए, सो अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोटोजोन की, प्लाज्मोडियम की, तो यहाँ पे 3 स्पीशीज ओवर है आपके पास। यहाँ पे 3 स्पीशीज आपके सामने है, फैल्सिपेरम, वाइवैक्स एंड मेलिरियम। याद रखना, फैल्सिपेरम इज अ मेलिग्नेंट वन। फैल्सिपेरम जो आपको यहाँ पता है वो आपका मेलिग्नेंट मलेरिया आपका कॉज कर सकता है। ठीक है, सो ये आपकी मॉस्किटो बाइट यहाँ पे हो गया। देन द लाइफ साइकिल विल स्टार्ट। अब लाइफ साइकिल आप यहाँ पे देख लो फटाफट। दिस इज लिवर पे जाएगा, लिवर से आरबीसी, वहां पे सेक्सुअली ग्रो करेगा, एंड देन हीमोग्लोबिन बनेगा वहां पे, एंड देन आरबीसी के अंदर से जब वो बाहर निकलेगा इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माय गैमेटोसाइट। तो यहाँ से बन के निकलेंगे आपके यहाँ पे मेल एंड फीमेल, मतलब माइक्रो एंड मैक्रो गैमेटोसाइट आपके यहाँ पे बन जाएंगे। दैट इज अ सेक्सुअल स्टेज इसका यहाँ पे होता है। और इसके बाद मेरा दूसरा मॉस्किटो आके से बाइट करेगा, द अदर मॉस्किटो विल कम एंड बाइट ओवर हियर, right? That will be happening over here, and mosquito take up the gut site while biting the infected person. Fertilization and development of the mosquito gut will be happening. एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ठीक है, so sporozoite migrate to mosquito salivary gland, and the same thing which I've told you, which has been happening over here. ठीक है, this is what you find happening. अब एक दो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन ओवर हियर। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी, द इन्फेक्शियस स्टेज व्हिच एंटर्स द ह्यूमन बॉडी। फटाफट हैंडल्स करिए इसके लिए, बताइए शिवानी। सर ऑप्शन बी। राइट, स्पोरोजाइट इज द करेक्ट आंसर। स्पोरोजाइट जो आपका यहाँ पर है, दैट इज समथिंग व्हिच विल बी एंटरिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, देन मैच द फॉलोइंग। अब ये वो डिजीज का है जो अभी हम यहाँ पे नहीं देख रहे, बट यू शुड बी नोइंग ऑल दोस डिजीज ओवर हियर। तो आपका एबीसीडी आपके यहाँ पे, चलो सब लोग मिलकर मैच करते हैं। तो पहले आप मुझे बताओ यहाँ पे कि आपको जो टाइफाइड होगा वो किसके साथ यहाँ पे मैच करेगा? सैल्मोनेला। ट्रू, ठीक है। निमोनिया मेरे यहाँ पे किसके साथ मैच करेगा? हीमोफिलस। राइट, फिलियरियासिस विल गो विद फर्स्ट विशेरिया। and malaria will go with प्लाज्मोडियम। in that case the correct answer here is always going to be your option Batman वाला B. ओके, ये भी बता सकते हो आप यहाँ पे कि आपके टाइफाइड फीवर के लिए आपका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट यहाँ पे मेरा कौन सा हो जाएगा। सो हैंड रेस करिए, बताइए पूजा डागर क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ए। कशिश शर्मा आपको क्या लग रहा है? सर ए। राइट, सो इट विल बी सैल्मोनेला टाइफी एंड द विडाल टेस्ट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन दैट। कॉमन कोल्ड निमोनिया में यहाँ पे क्या फर्क होता है? यू हैव 4 ऑप्शन, टेक योर 1 मिनट, रीड द स्टेटमेंट्स एंड देन टेल मी क्या लग सकता है आपको यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। चलो देखो, तब तक आई हैव सम कॉफी सुबह की। क्या लग रहा है कोमल शर्मा इसका आंसर आपको? सर ऑप्शन डी।
हिम्मत सिंह, सर ऑप्शन डी। एंजल चौहान। सर डी। Right. So pneumonia pathogen infects the alveoli, whereas the common cold affects the nose and respiratory passage, but not the lungs. याद रखना, निमोनिया हमेशा आपके लंग्स को इन्फेक्ट करेगा. इट विल डैमेज द एल्वेलाई ओवर देयर. बट आपका जो कॉमन कोल्ड होता है वो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको मिलता है. नोज में मिल जाएगा आपको, अपर ट्रैक में मिल जाएगा. नॉट इट विल इन्फेक्ट द लंग्स. तो लंग्स तक वो नहीं जाता कभी भी. सो यस, ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है इन टर्म्स ऑफ कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया. Which of the following pair of disease is caused by the virus? इनमें से कौन सी पेयर है आपके यहाँ पे जो वायरस से कॉज की जाती है? So again, it's a simple question. Take your time and try to give me the correct answer. आसान है, इतना मुश्किल है नहीं. वेरी गुड. पूजा बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे? सर सी। आपको यहाँ पे सी लग रहा है, ठीक है. मुस्कान. सर ऑप्शन सी. मुस्कान कुमारी. मुस्कान कुमारी नॉट सेइंग एनीथिंग. शिखा दुबे बताइए. बी लग रहा है, वो ना मैंने साइड देख लिया. सर ऑप्शन सी. टिम्पल बोलो. सर ऑप्शन ए. अभिषेक. सर डी। आप तो डांट खाओगे किसी दिन, बहुत अच्छे तरीके से आप डांट खाओगे. सीरियसली बता रहा हूँ मैं. आप नो सर, तो सर ए। सीरियस. ना 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 ना. देन डोंट टेल मी कि सर फिर आप क्लास में एंटर नहीं करने दे रहे, ये क्या हो रहा है, मैं लॉग इन क्यों नहीं कर पा रहा टेस्ट. जस्ट वेट अभिषेक. कनिका बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए. राइट. सो ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर. रेबीज एंड मम्स. Rabies and mumps are both the conditions which are caused by my viruses over there. Right? So option A becomes the correct answer. C नहीं हो सकता बेटा. टाइफॉइड आपका थोड़ी वायरस से कॉज किया जा रहा है. इट इज कॉज बाय द बैक्टीरिया. टिटेनस भी आपका बैक्टीरिया कॉज कर रहा होता है. तो पता नहीं आपने कैसे यहाँ पे सी बोल दिया. ये सब आपको मालूम होना चाहिए. अभी तो मैं आपसे साइंटिफिक नाम भी नहीं पूछ रहा. आई एम जस्ट आस्किंग कि वायरस या बैक्टीरिया है. राइट. सो यू कैन नॉट मेक सच मिस्टेक. एड्स आपका आप कह सकते हो आपका, चलो आपका वायरस से हो रहा है, बट सिफिलिस इज समथिंग कॉज्ड बाय माय बैक्टीरिया. ठीक है. So that is something you all have to understand all this thing very clearly. So then you will have your option A becomes the correct answer in this. Okay. अब यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक प्रोटोजोन है. That is my Entomeba histolytica. अगर आपको याद हो तो एक वैसा प्रोटोजोन होता है जो ओरल फीकल रूट से आपकी बॉडी में आ सकता है. ओके. सो यह फीकल ओरल रूट. फीकल वेस्ट के ऊपर अगर कोई जाके हाउस फ्लाई बैठती है, अब वही हाउस फ्लाई वहां से बैठ के आपके खाने पे आके बैठ रही है, तो ये जो आपका प्रोटोजोन होगा, इट विल एंटर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. दिस प्रोटोजोन विल एंटर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड विल एंटर इनसाइड द इंटेस्टाइन. राइट. सो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर ये प्रोटोजोन आपकी बॉडी के अंदर आ गया तो आपके सिम्टम्स क्या होंगे? यू हैव अ कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, एक्सेस ऑफ म्यूकस इन द फेसेस एंड ब्लड क्लॉट्स इन द फेसेस. ये सारे आपके यहाँ पे होंगे, आपके यहाँ पे सिम्टम्स. ओके. And this all happens when you consume a contaminated water or a food. कुछ अगर आप ऐसा कुछ खा रहे हो देन आपकी बॉडी में ये सब आपका हो सकता है. अगर आपको ये सिम्टम्स मिल रहे हैं, देखो फीसिस के अंदर भी आपको ब्लड दिख रहा है, म्यूकस है आपका फीसिस के अंदर, एब्डोमिनल पेन है, देन यू आर सफरिंग विद अमोबियासिस. सो एमोबियासिस से आप यहाँ पे सफर कर रहे हो. अगर आपको ये सिम्टम्स आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं. लेट्स हैव अ लुक. साइंटिफिक नाम आपको याद रखना है. इट्स माय एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका. Food contaminated by the housefly and constipation, abdominal pain, stool with excess of mucus and blood clot is something we'll get to see. Infected person के feces में होगा. अब वहां पे जाके बैठी है आपकी housefly और वही housefly अब आके बैठी है एक खाने के ऊपर. And now that food is eaten by the person, so that becomes my person infected. ठीक है. So that is the story of my amoebiasis caused by a protozoan. अमीबियासिस आपका कॉज किया जा रहा है बाय प्रोटोजोन ओवर देयर. अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ बीमारी के बारे में जो आपके कॉज किया जा रहा है बाय हेलमिंथिस. हेलमिंथिस मतलब आपका निमेटोडा. तो कोई मुझे बताओ निमेटोडा से होने वाली बीमारियों का नाम जो ह्यूमंस में होती है, दो नाम मुझे बताओ यहाँ पे हैंड रेज करके. बताइए अभिषेक. सर एक तो फ्लियरियासिस होगी सर, और एक एस्केरियासिस होगी. एस्केरियासिस एंड फिलियरियासिस आर द टू नेम्स. राइट, बहुत बढ़िया. अब कोई मुझे बताओ एक निमेटोडा का नाम था माइलोडोजाइना इनकॉग्निशिया. कुछ याद आ रहा है? माइलोडोजाइना इनकॉग्निशिया, ये नाम सुन के आपको क्या याद आता है?
कुछ नहीं याद आता? कोई तो कुछ कहना चाहता है लेकिन आवाज नहीं पहुंच रही। ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। ऐसा लग रहा है स्पिरिट से बात कर रहा हूं मैं। स्पिरिट कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही। टबैको प्लांट बेटा, टबैको प्लांट। टबैको प्लांट के रूट्स में याद है एक बीमारी हुआ करती थी बिकॉज ऑफ निमेटोडा। अभी भी याद नहीं आ रहा? याद करो, हमने पढ़ा था समथिंग कॉलेज में आरएनए इंटरफेरेंस। कुछ याद आ रहा है अभी आपको? यस सर। यस सर। टोबैको प्लांट्स के रूट्स के अंदर आपका एक निमेटोडा आपका इन्फेक्ट करता था, माइलोडोजाइना इनकॉग्निशिया, और वहां पे उसको खत्म करने के लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते थे जिसका नाम था आपका यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस। ये हमने पढ़ा था हमारे बायोटेक के एप्लीकेशन वाले चैप्टर के अंदर, अगर आपको याद हो तो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपको याद सब होना चाहिए। यू कैन नॉट से कि आपको याद नहीं है, यू शुड बी रिमेम्बरिंग ऑल दोस थिंग्स। ओके, नाउ हम बात करते हैं यहाँ पे एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस की। सो ये मेरे यहाँ पे एक राउंड वर्म, दैट्स अ निमेटोडा। सो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस ये बॉडी में कैसे जाते हैं मैंने आपको पहले बताया था जब मैं पढ़ा रहा था। अगर कोई बच्चा जाके मिट्टी खा रहा है, जनरली सॉइल के अंदर यू विल हैव द एग्स ऑफ द एस्केरियासिस, ठीक है, सॉरी एस्केरिस के आपके यहाँ पे एग आपको मिल जाएंगे। तो ओवर हियर आल्सो यू विल हैव अ फीकल ओरल रूट, यहाँ पे भी आपका फीकल ओरल रूट ही आपके यहाँ पे आ रहा होता है। ओके, अब जब कोई एग्स को कंज्यूम करता है तो ये एग्स आपके आते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ये जाएंगे इंटेस्टाइन के अंदर। ऑब्वियसली अगर आप कुछ खा रहे हो तो वो जाएगा आपका इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये राउंड वर्म वहां से बाहर निकलेंगे, दे विल कम आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, और जिससे क्या होगा, होगी आपके यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग। आप समझो इस बात को कि जब ये राउंड वर्म आपके बॉडी के अंदर जा रहा है तो इंटेस्टाइन में जो वो रहना चालू करता है, इंटेस्टाइन से जब वो बाहर निकलेगा वॉल को तोड़ के, तब आपके वहां पे इंटरनल ब्लीडिंग आपके यहाँ पे चालू होगी, जो आपको मिल सकता है, लाइक यू विल फाइंड दिस, उसके सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं बिल्कुल। अब जब आपका यहाँ पे वो राउंड वर्म बाहर निकलता है, कोई मुझे बताएगा कि वहां से वो कहां पे जाएगा? यहां से राउंड वर्म it will go towards the lungs, it will enter inside the lungs। याद करो, सो यहाँ से मेरा जो ये राउंड वर्म होगा मेरा यहाँ पे, that will go inside the lungs, lungs से it will go into the like bronchioles, bronchi, trachea, pharynx, and then यहाँ से it will enter inside the again stomach। तो ऐसे वो घूमता रहता है, स्टमक में आ गया, इंटेस्टाइन में आया, और फिर उसके एग्स जो होंगे वो फीकल वेस्ट के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाएंगे। याद करो बेटा, ये सब मैं पढ़ा था पहले, काफी पहले टाइम हो गया, बट वी हैव रीड ऑल दोस थिंग। और प्लीज हैव अ हैबिट ऑफ रिवाइजिंग एवरीथिंग एवरी नाउ एंड देन। जब आप क्लास में बैठे हो आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे को याद नहीं आ रहा, देन तुरंत घर जाके उसे फिक्स करो। रीड दोस थिंग्स, इट वोंट टेक मोर देन 20 मिनट्स और 25 मिनट्स। रीड दोस थिंग्स एंड रिवाइज दोस थिंग्स। जितना आप एंगेज करोगे इन स्टेटमेंट्स के साथ, इन लिटरेचर के साथ, उतना ही आपके दिमाग पे ये इम्प्रिंट हो जाएगा। सो यू हैव टू डू दैट। प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन आई आस्क यू समथिंग जो 12th का है और आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, दैट्स नॉट अ गुड साइन। वो कहीं से भी एक अच्छा साइन नहीं है। सो या दैट शुडंट हैपन। कुछ तो याद आना चाहिए आपको कि दिस इज समथिंग वी हैव डन, राइट? दैट्स नॉट समथिंग। अगर वैसा रहेगा तो फिर कैसे करेंगे हम 11th ग्रेड का? You have to be, you should understand that thing, ठीक है? Okay, so that is my ascariasis, and ये है आपके यहाँ पे worms। Symptoms आप यहाँ पे देख लो, internal bleeding आपके हो गई, muscle pain आपके यहाँ पे होते हुए मिल जाएगा, fever is very common। You will also find the person can become anemic, RBC का count आपके यहाँ पे कम हो जाएगा, that the person can become anemic over there, and you will have a blockage in the intestine, ये भी आपका होते हुए आपको मिल जाता है। So that is what we all find over here। Okay, so transmission हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, ये हम ऑलरेडी आप जानते हो। Let's talk about my elephantiasis, filariasis। पहले मुझे ये बताओ कि ये जो बीमारी है ये कॉज करने के लिए आपको कौन बाइट करेगा? Who will come and bite you then you can have this elephantiasis? Mosquito. Mosquito sir। Mosquito, and that mosquito is belongs to my Culex। That mosquito belong to my genus Culex। और जब ये मॉस्किटो आके बाइट करता है तो अगर मॉस्किटो के अंदर होगा आपका ये फिलेरिया वाला वॉर्म, बुकेरिया बैंक्रॉफ्टी, अगर उसके अंदर ये राउंड वॉर्म है तो ये आपकी बॉडी में आएगा और ये इन्फेक्ट करेगा आपके लिम्फेटिक वेसल्स को। अब लिम्फेटिक वेसल को इन्फेक्ट करने के बाद आपको होएगा वहां पे इन्फ्लेमेशन, यू विल फाइंड इन्फ्लेमेशन विल हैपन ओवर देयर, और कुछ ही टाइम में आपके गोनैड्स और लिम्स का साइज
एलिफेंट के फिट जितना बड़ा हो जाएगा, सो यूल फाइंड दे विल गेट एनलार्ज। ये सबसे विजिबल सिम्टम यहाँ पे होता है दैट द गोनाड्स एंड द लिम्स विल बिकम एनलार्ज इन फिलेरियासिस। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद, दिस इज समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू। याद रखना मॉस्किटो बाइट से ये हो रहा है, बट मॉस्किटो के अंदर आपका यहाँ पे वोकेरिया बैनक्रॉफ्टी, सो दैट इज द वर्म यू हैव इन द मॉस्किटो। और ये मॉस्किटो आपको यहाँ पे देगा क्यूलेक्स। याद रखना क्यूलेक्स इज अ मॉस्किटो इज गोइंग टू बी कॉजिंग दिस डिजीज। तो मॉस्किटो का एक कोई जीनस आपको यहाँ पे एडीज करके, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको, एडीज विल कॉज यू द डेंगी। एडीज आपको यहाँ पे डेंगी कॉज करता है एंड एनोफिलस आपको यहाँ पे मलेरिया कॉज करेगा। सो फिलेरियासिस आपको यहाँ पे हो रहा है, राइट? दीज आर द टू like filarial worms which can cause the disease, right? Through the bite of the Culex mosquito आपका ये हो रहा होता है यहाँ पे, and when this happens, so this is how the feet is going to look like. इस तरीके से यहाँ पे आपको feet देखते हुए आपको यहाँ मिल जाएगा, okay? Chronic inflammation आ रहता है, इसको आप treat कर सकते हो, by the way, इसको आप आराम से treat कर सकते हो, okay? Then we have something like your ringworm. Ringworm ऐसी कंडीशन है जो आपका कॉज कर आपके यहाँ पे फंगा है, यहाँ पे उसके जीनस कुछ यहाँ पे माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन भी एक आपके यहाँ पे जीनस हो जाएगा। ये कुछ जीनस आपके कॉज करते हैं रिंगवर्म को। अब कोई मुझे बताएगा कि रिंगवर्म एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे स्प्रेड होता है? Raise your hand to answer this. How this ringworm will spread from person to person? बोलिए शिखा दुबे, क्या होगा इसका आंसर? सर सॉइल के थ्रू और क्लोथ्स वगैरह शेयर करने के थ्रू ठीक है, क्लोथ्स अगर मैं शेयर कर रहा हूँ, कॉम शेयर कर रहा हूँ, सॉइल से भी आ सकता है, राइट? दिस इज हाउ आई कैन फाइंड द रिंगवर्म कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये आपको यहाँ पे स्प्रेड किया जाएगा। मेनली आपको याद रखना है क्लोथ्स, टॉवल या अगर आप कॉम यूज करो दैट कैन स्प्रेड दिस रिंगवर्म। रैशेज और लीजन्स आपको मिल जाएंगे आपके स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर, नेल्स के ऊपर, स्काल के ऊपर। एंड एंटी फंगल ड्रग हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये रिंगवर्म आपको लाइक कौन से एरिया में देखने के लिए मिल सकता है, कैन से ग्रॉइंस में भी आपको मिल सकता है, ये आपके टोज के बीच में आपको ये मिल सकता है होते हुए। एंड दे जनरली ग्रो इन एरिया वेयर यू हैव अ मॉइस्चर एंड द वार्मनेस, वहां पे ग्रो करते हैं। फंगाई को वही चाहिए होता है, फंगाई को चाहिए मॉइस्चर एंड द वार्मनेस एंड देन वो आपका वहां पे वो ग्रो करेगा। डिजीज कॉज्ड बाय अ फंगाई, ringworm, causative agent, microsporum, epidermophyton. You have number of genus over there. Okay. Sharing of clothes, towel, comb, and you can find the disease happening. Groins में हो सकता है, between toes आपका हो सकता है ये, and you can see this redness और lesions आपको यहाँ पे दिख जाएंगे बॉडी के ऊपर। याद रखना, it is very much treatable. ये कोई life threatening नहीं होता। जैसे ही आप एंटी फंगल ट्रीटमेंट लेना चालू करते हो, जो मेडिसिन हो सकती है आपके सामने, कुछ आपके ऑइंटमेंट्स हो सकते हैं, यू विल फाइंड कि आपका सिम्टम्स आपके गायब होने लगेंगे टाइम के साथ साथ। ठीक है, सो दैट इज समथिंग रीड फ्रॉम योर एंड। अब इसका आंसर आप यहाँ बताओगे। एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ, रेज योर हैंड टू आंसर दिस। एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ, बताइए चेतना। सना खान, सना खान बताइए, ये फीमेल मॉस्किटो का नाम यहाँ पे क्या होता है? सर नहीं सर नहीं, फीमेल मॉस्किटो का नाम यहाँ पे क्या होता है? क्यूलेक्स बेटा, क्यूलेक्स भूलना नहीं आपने। क्यूलेक्स इज अ जीनस ओवर देयर, दैट्स गोइंग टू बी द ऑप्शन इन दिस। चलो, फिलेरियासिस इज आल्सो नोन एज, इसको तो वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर? एलिफेंटियासिस। ऑप्शन बी एलिफेंटियासिस, राइट। ये ध्यान से देखना और करना। आफ्टर इंजेक्शन ऑफ स्पोरोजोइट, हैंड रेज करना, इन द ब्लड ऑफ द ह्यूमंस, विच ऑर्गन डू दे ट्रैवल इनिशियली? कहाँ पे लोग ट्रैवल करके वहां पे वो लोग जाते हैं? चलिए हैंड रेज करिए बेटा, बाकी लोग भी ट्राई करेंगे। आसान सवाल है बेटा, कुछ ज्यादा बहुत टफ है नहीं, अभी हमने इसे यहाँ पे देखा था। टेलस हिम्मत सिंह, क्या लग रहा है? लीवर। अच्छा, उन्नति आपको क्या लग रहा है? सर डी। राइट, ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर यहाँ पे। सो लीवर के जाके वो टारगेट करते हैं, दिस ऑल स्पोरोजोइट विल गो एंड टारगेट द लिवर ओवर देयर। एंटीबेमा हिस्टोलाइटिका कॉजेस डैश इन ह्यूमंस। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। नहीं बेटा, आपकी नहीं हो रही, बाकी सबको दिख रही है।
हिम्मत सिंह लॉग आउट करो, लॉग इन करो वापस से, या फिर अपना पोजीशन चेंज करो, छत पे आ किशोर जाओ। था। अच्छा किशोर था। किशोर लॉग इन करो, लॉग आउट करो, या फिर छत पे आ जाओ। ऑलराइट, बताइए शिवानी कुमारी क्या होगा इसका आंसर? शिवानी कुमारी आज ही आंसर देना है, जल्दी बताइए। सर बी ऑप्शन। हाँ बी राइट आंसर है आपका यहाँ पे, अमीबियासिस करेक्ट आंसर हुआ है, राइट ट्रू। Malignant tertian malarial parasite belongs to class of what? बताइए प्रिंस, आप बता दो क्या होगा इसका आंसर? पूजा, अरे प्रिंस कितना टाइम ले रहे हो बेटा? पूजा अगर बताइए। सर बी। बी नहीं होगा इसका आंसर बेटा, बी नहीं मतलब है। दीप्ति, अंशिका शर्मा, ए रिवीजन ऑप्शन। चल रहा है। हाँ रिवीजन चल रहा है, इतना टाइम हम नहीं दे सकते, जल्दी जल्दी आंसर करना पड़ेगा आपको। तो दैट इज माय ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर आपके यहाँ पे करेक्टली मैच्ड आपका यहाँ पे नहीं है? सो मुस्कान बताइए। सर ए ऑप्शन। वापस बोला मुस्कान, आवाज नहीं है आपकी। ऑप्शन ए। तो आप मुझे बताइए मुस्कान कि अगर ये इनकरेक्टली मैच है तो आपके हिसाब से सिफिलिस का कौन होता है आपका पैथोजन जो सिफिलिस कॉज करता है? कोई बात नहीं, एनीवन एल्स कैन टेल मी हु कॉजेस सिफिलिस, व्हिच पैथोजन कॉजेस सिफिलिस? नाम बताओ उसका। सर ट्रिपेनोमा पैलेडियम। वेरी गुड, ट्रिपेनोमा पैलिडियम इज द करेक्ट आंसर, राइट। बिल्कुल, आपने जिसने ए ऑप्शन यहाँ पे बोला है उनका आंसर यहाँ पे सही है, दैट्स द इनकरेक्ट वन। ओके, देन वी हैव दिस ओवर हियर। सो यू हैव द मैच द फॉलोइंग इन दिस, सिंपल है आपका यहाँ पे। सो अमीबियासिस के साथ यहाँ पे हम किसको मैच करेंगे? सो दिस ए विल गेट मैच्ड विद, सब लोग बताओ ऐसे अनम्यूट में बताओ, ए के साथ मैं किसको मैच करूंगा यहाँ पे? सर बी ऑप्शन। राइट, यूज Option ऑफ B. स्टेराइल फूड एंड वाटर, बिल्कुल सही, ठीक है। डिप्थीरिया को मैं किसके साथ मैच कर सकता हूँ यहाँ पे? डीबीटी वैक्सीन, राइट, दैट इज हमने आगे मैच डीबीटी वैक्सीन, राइट। कोलेरा को हम यहाँ पे किसके साथ मैच करेंगे यहाँ पे? ओरल रिहाइड्रेशन करेंगे। ओरल डिहाइड्रेशन, यार सर ऑप्शन कोलेरा के अंदर, हाँ जी याद रखना, कोलेरा के अंदर यू विल हैव बहुत ज्यादा लूज मोशन आपका होता है, फ्लूइड काफी ज्यादा निकल जाता है, सो यू हैव टू यूज ओआरएस, हमने ये पढ़ा था पहले भी। एंड देन सिफिलिस विल मैच विद योर ट्रिकोनोमा, ठीक है, दिस इज अ मैचिंग विल बी डूइंग ओवर हियर। चलो, Which of the following is a pair of viral disease? इनमें से कौन सी आपकी पेयर है आपके यहाँ पे वायरल डिजीज की? So take your raise your hand to answer this again. बताइए बताइए, डिम्पल बताइए। सर ए। मुस्कान कुमारी, सर ऑप्शन। राइट। कॉमन कोल्ड एंड ईट्स आर when a pair of my viral disease over here. चलो, कंट्रोल ऑफ डिजीज हमने यहाँ पे नहीं पढ़ना, पर्सनल हाइजीन, ब्रशिंग टीथ, ये सब आप जानते हो, ये सब करना चाहिए, दैट्स समथिंग यू नो, राइट। पब्लिक हाइजीन ये सब भी आप यहाँ पे जानते हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक चीज यहाँ पे, ये सब भी ठीक ही है, क्लीन वाटर, ड्रिंक वाटर, क्लीन एवरीथिंग, दैट्स ऑल यू नो। कवर करो फूड को, बाहर का मत खाओ, वगैरह वगैरह एवरीथिंग। टेल मी अबाउट द गम्बासिया, कोई हैंड रेज करके मुझे बताइए गम्बासिया जो है फिश है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? Someone raise your hand and tell me what is the role of a गम्बासिया। और बताइए पूजा डागर, बोलिए। सर ये मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। तो मैं इसको कहाँ पे रिलीज करूंगा? जहाँ पे मतलब अच्छे वाटर होते हैं, कहते फ्रेश वाटर। नहीं नहीं, जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर होगा, जहाँ पे पानी रुका हुआ होगा ना, जहाँ पानी इकट्ठा करके अटक गया होगा, स्टैग्नेंट वाटर, वहां पे मैं इन फिश को रिलीज कर दूंगा, क्योंकि आपके फ्रेश वाटर में या बहते हुए पानी के अंदर आपके लार्वा आपको नहीं मिलेंगे, मॉस्किटो लार्वा। पर जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है ना छोटे छोटे तालाबों के अंदर, तो वहां पे मैं फिश को डाल सकता हूँ, बिल्कुल सी आंसर था आपका यहाँ पे। एंड दिस गम्बासिया फिश विल बी ईटिंग द लार्वा, सो वो कंट्रोल करते हैं मॉस्किटो को, बहुत सही, बिल्कुल सही। सो दैट्स समथिंग यू हैव टू नो। So these are the things you already know, so we won't be wasting time on this. Let's start with something like my immune system, immunity. So जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो बेसिकली आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, कोई दूसरा पैथोजन आता है, तो आपकी बॉडी देती है रिस्पॉन्स। योर बॉडी विल गिव अ स्ट्रॉन्ग फॉर्मिडेबल रिस्पॉन्स टू द
बैक्टीरिया, वही आपका होता है आपका यहाँ पे इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड एज योर इम्यूनिटी। ठीक है, अब इम्यूनिटी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है इनेट, एक होती है एक्वायर्ड। इनेट वो होती है बेटा जो आपके पास राइट फ्रॉम द बिगनिंग आपको मिल जाती है, एक्वायर्ड वो होती है जो आप गेन करते हो। सो अगर मुझे कोई बीमारी हो रही है, अगर मेरे को कोई डिजीज हो रही है, तो डिजीज होने के बाद जो मेरी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी उसके अगेंस्ट, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ माई एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इनेट तो आपका बचपन से आपके साथ ही होता है, इट इज राइट फ्रॉम देयर फ्रॉम द बिगनिंग, और ये कोई पैथोजन को लेके स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यू हैव इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट में आपको क्या मिलेगा? प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ द बर्थ, नो स्पेसिफिक, प्रोवाइड्स डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर टू अ फॉरेन एजेंट। ये कई सारे फॉरेन एजेंट्स को यहाँ पे बैरियर प्रोवाइड क्रिएट करता है। कुछ कैटेगरीज आपके यहाँ पे आती है, यू हैव फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, cellular barrier and your cytokine barrier. So these are the four barriers you will get to see over there. Okay, तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, that you have these four barriers in this. So let's start with the physical barrier. अब physical barrier के साथ यहाँ पे आपका क्या होगा ना, that you have a skin and a mucus lining at certain locations. तो physical barrier में एक तो आपका skin आता है जो barrier बनता है किसी पैथोजन को अंदर आने के लिए। सेकेंड चीज है वो mucus lining, आपके GI ट्रैक के अंदर, मतलब आपका जो पूरा फूड पाइप है उसके अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर और आपके यूरोजेनिटल ट्रैक के अंदर, ऑल दिस एरिया विल हैव अ म्यूकस लाइनिंग। अब ये म्यूकस करता क्या है? ये म्यूकस पैथोजन को ट्रैप करेगा अगर आपका पैथोजन एंटर करेगा तो, और उसे वहां पे ट्रैप करके उसे वो न्यूट्रलाइज कर देगा। सो दैट इज माय फिजिकल बैरियर ओवर हियर, राइट। सो ये मेरे यहाँ पे फिजिकल बैरियर है, मेरे यहाँ पे स्किन, म्यूकस लाइनिंग इन द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनिटल ट्रैक। देन यू हैव अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब आप में से कोई मुझे बताइए हैंड रेस करके कि इसमें क्या क्या आता है, व्हाट डज कम्स अंडर द फिजियोलॉजिकल बैरियर? बताइए प्रिंस, आप बताइए। सर स्टमक में एसिड होता है, माउथ में सलाइवा, और आंखों में टीयर्स, राइट, बिल्कुल सही। सो इन द स्टमक यू विल बी हैविंग योर गैस्ट्रिक जूस, सो यू हैव योर गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक। अब गैस्ट्रिक जूस जो आपको स्टमक में मिलेगा, आपको याद होगा उसका पीएच कितना होता है वैसे? 1 to 2. ठीक है, 1 to 2 pH या 1.5 to 2 pH जितना आपके यहाँ पे आपका pH होगा। सो इट्स एसिडिक कंडीशन। अगर आपका पेट तक अगर आपका बैक्टीरिया पहुंच गया तो यहाँ पे सर्वाइव जनरली नहीं कर पाता, राइट। देन वी हैव, एज प्रिंस सेड, यू आल्सो हैव योर सलाइवा। सलाइवा में याद रखना, सलाइवा में वी विल हैव एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम। सलाइवा के अंदर आपका एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लाइसोजाइम, जो एंटी माइक्रोबियल होता है। सो बेसिकली गोइंग टू किल द माइक्रोब्स। And then you have the tears which can flush out the foreign bodies. So gastric juice in stomach, saliva in mouth and tears. Tears भी foreign body या किसी particle को flush out कर देते हैं from eyes. So that is my physiological barrier. Then मेरा यहाँ पे आता है cellular barrier. Then you have a cellular barrier over here, जहाँ पे you have different kind of cells. अब ये तीन सेल आपको याद रखनी। You have a neutrophils, मोनोसाइट। मोनोसाइट ही कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफेज के अंदर, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, आपको याद रखना है। मोनोसाइट ही मेरे कन्वर्ट किए जाएंगे मैक्रोफेज के अंदर एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया आता है तो आपके जितने मोनोसाइट होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू मैक्रोफेज एंड वो आके अपना काम करना चालू करते हैं। अब न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज में पता है कॉमन क्या है? बोथ ऑफ देम आर नोन टू कैरी आउट माय फैगोसाइटोसिस। ये सिंपली जाएंगे, फॉरेन पार्टिकल को पकड़ेंगे और उसे एनगल्फ कर लेंगे। So that is something they are known for. They are known to carry out the phagocytosis, right? Natural killer cells are a type of my lymphocytes. They are my one type of lymphocytes only. And phagocytosis तो आपके ये दो सेल्स आप यहाँ पे करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक मैक्रोफेज है, ये जाके बैक्टीरिया को जाके एनगल्फ कर लेगा। So that's example over there. Okay. Now, cellular barrier में ये सारे मेरे यहाँ पे सेल्स आ गए। I think you can all remember this cells over here. What they are doing. देन वी हैव अ साइटोकाइन बैरियर। ये काफी इंटरेस्टिंग है, कई सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आते हैं। मुझे बताइए ये पिक्चर में आपको देख के क्या समझ आ रहा है? व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? क्या हो रहा है मेरे साइटोकाइन बैरियर के अंदर? रेज योर हैंड एंड एक्सप्लेन दिस। क्या बात है, तीनों लड़के एक्टिव, एकदम एक्टिव। ग्रुप बना लो तुम तीनों एक साथ मिलकर। ऑलराइट, बताइए एनीवन एल्स? बस चार लोग ही?
चेतना बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे? सर जो इंफेक्टेड सेल्स होते हैं, जो वायरस हो जाता है उनमें, तो वो कुछ प्रोटीन सेक्रेट करते हैं जिसकी वजह से जो इन्फेक्टेड सेल्स नहीं होते हैं, जो नॉन इन्फेक्टेड होते हैं, वो प्रोटेक्ट हो पाते हैं फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। राइट, सही है। तो यहाँ पे आपके जो सेल है जिसके अंदर आपका वायरस आया, सो दिस इज अ इन्फेक्टेड सेल, तो इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली वायरस आ चुका है, सो दिस बिकम्स माय इन्फेक्टेड सेल। अब इन्फेक्टेड सेल मेरे यहाँ पे क्या करेगा, इट विल रिलीज सम केमिकल्स व्हिच आर नथिंग बट माय इंटरफेरॉन्स, और ये इंटरफेरॉन्स जाके नियर बाय सेल जिनके अंदर वायरस नहीं है उन्हें जाके बोलेगा कि आप अपने आप को बचा लो, protect yourself from possible invasion. So that is what my interferon does. They will go and tell the nearby cells कि protect yourself from the possible invasion. तो ये होता है हमारे यहाँ पे cytokine barrier। और cytokines मतलब there are some chemicals, there are some chemical proteins, जिसके दो एग्जांपल मेरे आपके सामने, one is called as my interferon, other is my interleukin, right? आपको इंटरफेरॉन फिलहाल के लिए याद रखना है, बट इंटरल्यूकिन भी आपका एक होता है। सो दीज आर द वन, दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू वर्क। तो इस तरीके से आप वायरस के इन्वेजन से अपने आप को बचा सकते हो। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। चलो, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। हम फटाफट रन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम सब ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आई होप ये सब बातें आपको याद आ रही है ना जो हम यहाँ पे कर रहे हैं? यस सर। हाँ ठीक है, चलो, ऑलराइट। देन आफ्टर दिस जस्ट वेट अ मिनट, गुड जॉब, ये हमने देख लिया। सो वी हैव नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जब मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी यहाँ पे बात करता हूँ, सो इट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ, पैथोजन स्पेसिफिक, मतलब आपको कोई बीमारी हो रही है और आप उसके अगेंस्ट जब इम्यूनिटी जनरेट करो, दैट इज गोइंग टू बी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब याद रखना कि अगर आपके बॉडी में कोई पैथोजन आता है, अगर आपके बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आ रहा है, तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देगी, और जो पहला रिस्पॉन्स होगा वो स्लो होगा। अगर मेरे बॉडी के अंदर सबसे पहली बार अगर सैल्मोनेला टाइफी आता है, तो मेरी बॉडी उसे रिस्पॉन्स देगी, मुझे टाइफाइड हुआ है वो देगी, इम्यून सिस्टम विल गिव अ रिस्पॉन्स, बट फर्स्ट रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी स्लो, और उसे हम बोलते हैं यहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्स। लेकिन सेम बैक्टीरिया जब वापस आता है आज से 6 महीने बाद, 4 दिन बाद या 2 साल के बाद, तो मेरी बॉडी एक काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देती है उसके अगेंस्ट, और उसे विद इन सम मिनट्स उसे खत्म कर देगी। तो यहाँ पे आपके मेमोरी सेल आपकी बड़ी मदद करते हैं। क्या रखना, your memory cell is going to play a very important role in the acquired immunity। चलो, अब यहाँ पे आपके WBC के कुछ यहाँ पे टाइप्स हैं, या मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एंड बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। मुझे बताइए ये सारे WBC में से, वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, इनमें से कौन सा होता है जो सबसे कम होता है, विच इज द लीस्ट वन? बेसोफिल्स आर गोइंग टू बी द लीस्ट अमाउंट, राइट। और सबसे हाईएस्ट अमाउंट में कौन सा होगा? न्यूट्रोफिल्स। Neutrophils are always going to be there in the highest amount, right? So these are the two things you have to do. अगली बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, the thing which you have to take into account here is कि इन पांचों में से कौन से आपके होते हैं WBC जो करते हैं आपका फैगोसाइटोसिस? बताओ। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। बिल्कुल सही, शिखा एंड अभिषेक दोनों का आंसर यहाँ पे सही है। आपके यहाँ पे यू विल हैव योर मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये सब याद रखना पड़ेगा। बाकी सारे बच्चे जितने भी क्लास में हैं, पूजा, मुस्कान, डिम्पल एंड ऑल द अदर किड्स, शिवानी एंड ऑल द पीपल फ्रॉम हिमाचल एज वेल, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार एक 4 मार्क का क्वेश्चन इतना ही सिंपल होगा आपके सामने, आउट ऑफ दिस सेल्स हाउ मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू बी माय फैगोसाइटिक इन नेचर। प्लीज अंडरस्टैंड दोस्त थिंग्स कि जब हम ये चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, जब कहीं पे मैं रुक के आपको समझा रहा होता हूँ, देयर इज अ रीजन फॉर दैट, बिकॉज दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन बिकम अ पोटेंशियल क्वेश्चन एंड दे आर वेरी सिंपल। ऐसा अगर क्वेश्चन आ रहा है देन 4 मार्क आपको मिलनी चाहिए, फिर वो उसमें आप गड़बड़ नहीं कर सकते। ठीक है, लीस्ट चार इतना बेसोफिल, हाईएस्ट न्यूट्रोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर माय फैगोसाइटिक इन नेचर। अब जब मैं बात करता हूँ लिम्फोसाइट्स के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट माय लिम्फोसाइट्स, अगर मैं लिम्फोसाइट्स यहाँ पे बात करता हूँ, तो आपको याद होगा इसमें 2 टाइप के आपके सेल्स आते हैं। यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज माय टी सेल्स, और दूसरा मेरे यहाँ पे जो सेल होगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय बी सेल्स। अब मेरा सवाल आपका यहाँ पे ये है, ध्यान से सुनना, अगर आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया और उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए अगर आपके प्रीडोमिनेंटली बी सेल इन्वॉल्व हुए, अगर उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए अगर आपके प्रीडोमिनेंटली बी सेल और उसके टाइप्स अगर वहां पे इन्वॉल्व हुए, तो उस टाइप के रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे? बताइए, अंशिका शर्मा बोलिए। ह्यूमरल रिस्पॉन्स। वेरी गुड, दैट विल बी कॉल्ड एज माय ह्यूमरल
response. ठीक है, so that is what you find happening with your B cell. राइट उसी तरीके से अगर आपके बॉडी में कोई पैथोजन आता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर जो टी सेल्स होते हैं अगर वो आपके प्रीडोमिनेंटली अगर आप यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे उस बैक्टीरिया और या उस पैथोजन को खत्म करने के लिए, देन दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज माय, बोल दो ऐसे ही बोल दो, अनम्यूट करके बोल दो, सेल mediated response. बहुत बढ़िया, दैट इज कॉल्ड एज माय सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स. ठीक है, अब टी सेल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, द टी सेल्स यू हैव, इसके अंदर आपको कुछ यहाँ पे टाइप्स मिल जाएंगे. सो टी सेल्स में द टाइप्स विल गेट ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर टी हेल्पर सेल्स, you have your T killer cells, and you also have a T memory cells. So you have also have a T memory cells. कोई मुझे बताएगा ये जो T cells कितने सारे टाइप्स है, इनमें से कौन होता है जो विक्टिम बनता है HIV वायरस का? T helper cells. राइट, T helper cell become a victim of the HIV virus क्योंकि वो उसे टारगेट करता है T helper cell को. B cells में याद रखना, you have two cells over here. You will have a plasma cell. You have a plasma cell and you will have your something called as a memory cell. इनमें से कौन होता है जिसे हम कहते हैं as a factory of antibodies? Plasma Plasma cells. cells. Plasma cell. Plasma cells, right? I call them as a factory of antibodies. बहुत सही, ठीक है, चलो. So this is what you find. ये हमने वहाँ पे देखा था. Plasma cell आपको बनाता है आपके यहाँ पे antibodies, and you know what is the humoral response, what is why? Cell-mediated response. एंटीबॉडीज की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ लाइक 5 टाइप्स ओवर हियर, 5 है मेरे यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन, IgA, IgM, IgG, IgD एंड IgE. याद रखना अगर आपसे कोई पूछता है आपके बॉडी में सबसे हाईएस्ट अमाउंट में कौन सी मिल रही है, द आंसर इज गोइंग टू बी योर IgG. IgG विल बी ऑलवेज देयर इन द हाईएस्ट अमाउंट. ठीक है, उसके अलावा ये वो एंटीबॉडी भी आपकी होती है जो जब प्रेगनेंसी के दौरान फ्रॉम मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा ट्रैवल करके जाती है. ये भी पॉइंट याद रखना that during a pregnancy the antibody which goes from mother to fetal side via placenta, that is also my IgG. IgE के बारे में आपको याद रखना, ये आपकी प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व होगी ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन. अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो वो टाइम पे प्रीडोमिनेंटली आपकी IgE आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होती है. एंड देन यू हैव योर IgA which is seen in the mother's milk, that's my colostrum. So mother's milk colostrum के अंदर आपको मिलेगा आपके यहाँ पे IG, आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. So this is what you have as antibodies over here, and these are my immunoglobulin. Okay. So ये मैं explain नहीं कर रहा, ये हम already वहाँ पे देख चुके हैं that if your B cells are predominantly आपके यहाँ पे involved होते हैं, that's a humoral response. अगर आपके यहाँ पे involve हो जाए, just wait a minute. अगर आपके यहाँ पे involve होते हैं mainly आपके T cells, then that is my cell mediated response over here. ठीक है. अब आपको ने एक बात और भी बताई थी कि अगर आप कोई organ transplantation करते हो तो वो टाइम पे जो रिजेक्शन आपका आ सकता है ना, वो इनके थ्रू ही आ सकता है. योर टी किलर सेल कैन समटाइम रिजेक्ट द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे एज अ ग्राफ्ट रिजेक्शन. तो ग्राफ्ट रिजेक्शन आपके यहाँ पे हो सकता है बिकॉज ऑफ द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. सो किडनी एंड हार्ट विल गेट रिजेक्टेड ओवर देयर, राइट. आप इस रिएक्शन को अवॉइड कर सकते हो या रोक सकते हो बाय यूजिंग द इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग. अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ अबाउट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, टेल मी वो कौन सा ड्रग है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ. यहाँ पे नाम बता दो, एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का नाम बताओ जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ. याद करो, मैं आपको हिंट देता हूँ, मैक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमने ये सीखा था. वापस बोलना बेटा. ट्राइकोडर्मा. वो तो फंगाई का नाम है, वो तो फंगाई का नाम है. टेल मी द नेम ऑफ द ड्रग उसमें से मिलता है मुझे वहां पे. अंशिका शर्मा आपकी बात सही है, फंगाई आपने सही बोला. द नेम ऑफ द ड्रग इज गोइंग टू बी योर साइक्लोस्पोरिन. वापस कह रहा हूं आपसे, ये सब आपको याद होना चाहिए. एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप क्लास में बैठे हो, अगर किसी को भी ये आंसर नहीं आ रहा, दैट डजंट मीन कि आपका स्टैंडर्ड आपको वही रखना है. ठीक है, यू हैव टू बी शार्प, यू हैव टू बी समवन हु नोज ऑल दोस थिंग्स. प्लीज डोंट थिंक कि बाकी को जो नहीं आ रहा, आई एम नॉट द ओनली वन.
राइट, दैट्स नॉट अ बेंचमार्क। ये 25, 30, 40 बच्चा आपका बेंचमार्क नहीं हो सकता है। इनको अगर आपने बेंचमार्क बना लिया ना कि मेरे को आ रहा है या नहीं आ रहा, देन दैट वोंट हेल्प, राइट। सो यू शुड फील समथिंग व्हेन यू आर नॉट एबल टू आंसर दोस थिंग्स जो आप 12th में पढ़ चुके हो, राइट, एंड यू हैव टू बी लाइक ओके दिस इज नॉट हैपनिंग, आई विल हैव टू चेक दैट। सो बनो थोड़ा और फॉर्मिडेबल बनो। So here you have the antibodies. These are the antibodies you have. That's how they look like. अब मुझे पहले ये बताओ यहाँ पे कि एंटीबॉडी जो आपकी यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे आपका ये बॉन्ड कौन सा है? Which is the bond over here? What kind of bond over here is going to be? Disulfide bond. Right, disulfide bond. This is my disulfide. बिल्कुल सही. This is going to be your disulfide. Okay. अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको कुछ चीजें यहाँ पे सिखाई थी, मैंने कुछ चीजें आपको ड्रॉ करके बताई थी. You have a, this is called as my heavy chain. अगर आपको याद होगा, this is called as my heavy chain, and this over here is called as my light chain. ठीक है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे लाइट चेन. मुझे बताओ, ये हेवी और लाइट चेन तो आपको पता चल गया. ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? वैसे ही बोल दो, अनम्यूट करके बोल दो. इसे क्या बोलेंगे? वेरी गुड. दिस इज कॉल्ड एज माय वेरिएबल रीजन. वेरिएबल रीजन. ठीक है. अगर ये मेरा वेरिएबल है तो नीचे वाला पार्ट मेरा यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट रीजन. वेरी गुड. दिस इज कॉल्ड एज माय कांस्टेंट. सिमिलरली आई विल हैव अ लाइट चेन. तो लाइट चेन के अंदर भी मेरा ऊपर वाला पार्ट जो मेरा यहाँ पे रहता है, दैट विल बी माय वेरिएबल रीजन, और नीचे वाला पार्ट जो मेरा यहाँ पे रहेगा, दैट इज माय कांस्टेंट रीजन. तो आपको याद रखना है कि जब मेरा एंटीबॉडी इंटरैक्ट करता है किसी पैथोजन के साथ, उसका वेरिएबल रीजन इंटरैक्ट करेगा ऑफ हेवी एंड लाइट चेन. सो हेवी एंड लाइट चेन का जो वेरिएबल रीजन होता है वो इंटरैक्ट कर रहा होता है आपके पैथोजन के साथ. ठीक है, बताओ अभिषेक क्या हो गया? सर ये सी और एन क्या है? और एन नहीं बेटा, सी स्टैंड फॉर माय कांस्टेंट. ठीक है, और एच जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दैट्स फॉर हेवी चेन. मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. नो सर, जो एन है ऊपर. पेन है, राइट. अरे प्रोटीन में क्या होता है बेटा? प्रोटीन में यू हैव एन टर्मिनस एंड सी टर्मिनस. प्रोटीन में क्या होता है, अगर आप अपना चैप्टर याद करोगे ना बायोमोलिक्यूल्स वाला, तो जब आपका प्रोटीन बनता है ना, तो प्रोटीन का एक साइड पे आपको मिलता है एन टर्मिनस, एक साइड पे आपको मिलता है आपका सी टर्मिनस. वो उन्होंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, राइट. सो अब एक प्रोटीन बनता है तो एक साइड पे विल हैव अ फ्री अमाइनो ग्रुप, और एक साइड पे विल हैव अ COOH ग्रुप आपका फ्री होता है. तो वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये आपका यहाँ पे सी और वो वहाँ पे एन. तो दैट इज व्हाट वी विल ऑलवेज फाइंड इन द प्रोटीन. समझ आई मेरी बात अभिषेक? अभिषेक बोलो. हाँ. सो अगर आपको अगर बायोमोलिक्यूल्स अगर आप चैप्टर यूज पढ़ोगे, आप ऑब्वियसली आपने स्कूल में पढ़ा ये चैप्टर, so you'll have an N and C terminus, you will always find in the protein. तो भी अगर आप प्रोटीन देखोगे, N मतलब आपका वहाँ will have a amino group free, C मतलब will have a COOH group आपका वहाँ पे फ्री होता है. और आपको इतना वहाँ पे अभी that is what NNT means, C means. So ये हमने यहाँ पे देख लिया. You have a variable region of a heavy and light chain, disulfide bond. This is what you will find happening over here, and this is my amino acid जो बना होता है मेरे यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन से. दिस इज समथिंग मेड अप ऑफ माय ग्लाइकोप्रोटीन. प्राइमरी रिस्पांस स्लो होता है, सेकेंडरी रिस्पांस आपका फास्ट होता है, समथिंग वी नो दैट. सो प्राइमरी रिस्पांस आपका यहाँ पे आएगा स्लो, टाइम लगेगा, इंटेंसिटी यहाँ पे लो होगी, बट सेम बैक्टीरिया 6 दिन बाद वापस आता है ना अगर, तो योर बॉडी विल गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पांस ऑफ अ हाई इंटेंसिटी, और इन सबको फटाफट वहां पे वो खत्म कर देगा. ऑल बिकॉज ऑफ द मेमोरी, राइट. अब इम्यून रिस्पांस आपके यहाँ पे, यू नो ऑल दिस थिंग्स, ये हम देख चुके हैं यहाँ पे. बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड, यू नो ऑल दिस थिंग्स. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपके सामने सवाल आता है कि विच एंटीबॉडी इज द लार्जेस्ट वन, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? कौन सी एंटीबॉडी लार्जेस्ट होती है पांचों में से? कुछ सोच सकते हो? आएगा. It is always, हाँ जी, IgM will be the correct answer over here. मैं आपको दिखा देता हूँ. अगर आप देखोगे यहाँ पे तो IgM बड़ा होता है यहाँ पे. It is going to be slightly larger over there. So IgM will be the largest antibody out of the 4, out of the 5. ठीक है. और हर एक एंटीबॉडी का नाम याद रखना, काम भी याद रखना. तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक पर्सन को हो रहा है एलर्जिक रिएक्शन, तो कौन सी एंटीबॉडी यहाँ पे ज्यादा एक्टिवली आएगी आगे? IgE. Right.
ठीक है। मदर टू बेबी वाया प्लेसेंटा कौन सी ट्रेवल कर रही होती है? आईजी 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 बिल्कुल सही, बहुत सही, आईजी राइट। मदर्स मिल्क में कौन सी मिलेगी मुझे? आईजीए IgA, राइट, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल सेल मेडिटेड हम देख चुके हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये भी हम देख चुके हैं। ग्राफ्ट रिजेक्शन आप जानते हो, ग्राफ्ट इज ऑलवेज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, राइट। सो ये मैचिंग करना जरूरी होता है एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके चलो, साइटोटॉक्सिक सेल आर प्रोड्यूस्ड बाय ABCD। हैंड रेज करने की जरूरत नहीं, वैसे ही बता दो क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। टी सेल cells. सर। ऑप्शन ए T cells. So cytotoxic cells are going to be my T cells, right? इसके लिए हैंड रेज करो। एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन। एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन। हैंड रेज दिख क्यों नहीं रहा? चलो दिखा, बताइए बताइए मुस्कान कुमारी बताइए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप यहाँ पे कह रहे हो, दीप्ति क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन One heavy and one light chain, that's going to be the correct answer, बिल्कुल सही। That is going to be the binding site of my antibody. To which type of barrier under innate immunity do the saliva in the mouth, tear from the eyes belong? किसके अंडर ये लोग आते हैं यहाँ पे? बताइए शिवानी कुमारी। सर डी ऑप्शन। ठीक है, हिम्मत सिंह। फिजियोलॉजिकल। ऑप्शन डी आप दोनों का आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। फिजियोलॉजिकल बैरियर इज द करेक्ट आंसर इन दिस, राइट। बी लिम्फोसाइट्स आर एसोसिएटेड विद, बताइए कशिश शर्मा बोलिए। ऑप्शन ए। राइट, सिंपल है बेटा, आप सबने जिन्होंने हैंड रेज किया, आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस, यू हैव ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, पढ़ो खुद से एंड देन हैंड रेज करो। बोलिए चेतना, क्या लग रहा है? सर ए। अभिषेक? सर ए ही होगा। तो बस आपको ऑप्शन बोलना है अभिषेक, जब सवाल पूछा जाए ना, ओनली से द ऑप्शन, दैट्स इट, राइट। दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन ए, दैट्स माय सेल mediated response over here. Question number 50. Read the question thoroughly and then give the correct answer. And be careful. कुछ गलत मत कर देना। पूजा डागर बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सर ऑप्शन ए। सिंपल। सर ऑप्शन ए। आई थॉट डिंपल का माइक वापस गया। इट इज योर ऑप्शन ए, यस। सो इम्यूनोग्लोबुलिन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस। ट्रू। ये वापस रिपीट हो रहा है क्वेश्चन आपके यहाँ पे, अगर ट्रांसप्लांटेशन की बात होती है, दैट ऑलवेज हैज टू बी योर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ऑलवेज। इसका आंसर क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए कोमल शर्मा। सर ऑप्शन ए। Right. Option A becomes my correct answer over there. Antibodies are always going to be your glycoproteins. Interferons are synthesized in response to. Interferons आपके बनाए जाते हैं in response to what? बोलो अभिषेक। सर वायरसेस। Right. Viruses is going to be correct answer over here. Viruses के response में ही आपके बनाए जाएंगे, याद रखना हमेशा। Not for bacteria, not for fungi, only for the viruses. ओके, ध्यान से देखो एंड देन रेज योर हैंड। क्वेश्चन को खुद से पढ़ोगे आप यहाँ पे एंड देन यू विल हैव टू गिव मी करेक्ट आंसर। बताइए मुस्कान कुमारी। सर ऑप्शन बी। बी कह रहे हो या डी कह रहे हो? सर डी फॉर दिल्ली। क्या लग रहा है प्रिंस? सर डी। डी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, दैट इज कॉज्ड बाय द वायरसेस ओवर हियर। बाकी आपका यहाँ पे कोई वायरस कॉजिंग एजेंट आपका मतलब
डिजीज आपके यहाँ पे नहीं है. यस, दैट इज योर ऑप्शन डी ओवर हियर. ठीक है. सो अगर इंटरफेरॉन रिलीज किया जा रहा है बॉडी के अंदर, देन इटसेल्फ मींस कि पर्सन इज सफरिंग विद द सम काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन. तो आप समझो एज अ क्लिनिकल, लाइक एज अ मेडिकल ऑफिसर और एज अ डॉक्टर, यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि अगर किसी के ब्लड सैंपल में you have a very good amount of interferon, that clearly gives you an indication that a person might be suffering with some kind of viral infection. पता है डॉक्टर कई बार कहते कि वायरल हुआ है, वायरल हुआ है, होता है ना, डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, वायरल हुआ है नहीं बस, राइट? So sometime why do they say that? Because sometime the blood sample will give you certain amount of like presence of interferon, and then you can say that हाँ इनको वायरल कंडीशन वहां पे हुई है. So it happens. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. इसको हम पहले थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं. अगर मुझे कोई, मेरे बॉडी में अगर कोई पैथोजन आता है, राइट, और मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देती है, सो दैट काइंड ऑफ इम्यूनिटी जो मुझे यहाँ पे मिल रही है, दैट इज माय एक्टिव इम्यूनिटी. अब एक्टिव के अंदर भी दो टाइप्स आपके यहाँ पे होते हैं. यू कैन हैव अ आर्टिफिशियल वन एंड यू कैन हैव समथिंग लाइक योर नेचुरल. नेचुरल तो मैंने आपको बता दिया कि अगर मुझे इस समय कोई बीमारी होगी, मुझे कोई, body will give a response, my body will give a response, will give a strong immune response, and that becomes an example of my natural active immunity. Okay. आर्टिफिशियल में आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका वैक्सीनेशन. यहाँ पे आप बॉडी के अंदर ऑलरेडी डेड एंड वीक पैथोजन आप डाल रहे हो ताकि आपकी बॉडी वहां पे आपका एक रिस्पॉन्स दे सके जो आप आर्टिफिशियली आप कर रहे हो. सो दैट इज गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ माय आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. क्या रखना है इसके अंदर आपका जो एग्जाम्पल यहाँ पे बन के आएगा, दैट विल बी ऑफ माय वैक्सीनेशन, जो आप आगे देखोगे. पैसिव इम्यूनिटी में आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसके अंदर यू विल हैव अगेन प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज डाली जाती है. तो यहाँ पे आप क्या करते हो, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर आपकी आती है. सो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर एडेड. अब इसमें भी आपके दो टाइप्स होते हैं आपके यहाँ पे, यू विल हैव अ नेचुरल एंड यू हैव अ आर्टिफिशियल. अब आप में से कोई मुझे हैंड रेज करके समझाए कि पैसिव के अंदर नेचुरल और आर्टिफिशियल के एग्जांपल यहाँ पे आपके क्या बन जाएंगे. नेचुरल वन एंड यू हैव अ आर्टिफिशियल. ओके, दैट्स इट. 4 लोग, कैसे चलेगा? बस 5. ठीक है, बताइए कौन बताएगा इसका आंसर. चलिए हिम्मत सिंह बताइए. नेचुरल एक्टिव का बताइए, नेचुरल बताइए. पैसिव का नेचुरल का एग्जाम क्या होगा यहाँ पे? फिर नेचुरल में कोलोस्ट्रम में जो एंटीबॉडी होती है. ठीक है, मदर्स मिल्क व्हिच इज गोइंग वाया ब्रेस्ट फीडिंग, सो दैट्स नेचुरल का एग्जांपल. और आर्टिफिशियल के अंदर एंटीवेनम सीरम. बिल्कुल सही, एंटीवेनम सीरम. मुस्कान कुमारी, एंटीवेनम सीरम के अलावा और कोई एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है आर्टिफिशियल के अंदर? एक एग्जांपल है जो आप हर कोई बार बार भूल जाते हैं, इवन एनसाइड में मेंशन किया हुआ है. अभी हम आगे देखते हैं. सो नेचुरल के अंदर और कुछ होता है. स्नेक बाइट तो हो गया, एंटीवेनम सीरम वाला तो हो गया. दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ माय आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. नेचुरल का एक और एग्जांपल आप बता दो प्रिंस. सर मैं भी यही बोलने वाला था, एंटीवेनम. वो तो हो गया, वो तो पैसिव आर्टिफिशियल के अंदर आ गया. पैसिव नेचुरल में क्या आएगा अदर देन द क्लोस्ट्रम? ट्रांसप्लांट. मैं बताऊं सर? नहीं. जी जी. हाँ बेटा बोलो बोलो. सर नेचुरल में. नेचुरल में सर आईजीजी. कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, थोड़ा बताओ ना सही से. हाँ सर सर प्लेसेंटा के थ्रू fetus में. राइट, मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा, आईजीजी. दैट इज एग्जांपल ऑफ माय नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी अलोंग विद द क्लोस्ट्रम. ट्रू. आर्टिफिशियल में याद रखना, एक तो एंटीवेनम सीरम आपके यहाँ पे आ जाता है, उसके साथ साथ इवन यू हैव टू गिव प्री फॉर्म एंटीबॉडीज अगर आपको टिटेनस का शॉट लेना हो तो. अगर किसी को वो लगता है ना, अगर कुछ चीज कट लग जाता है आपको पैरों में कहीं पे भी ब्लीडिंग होती है, देन आपको टिटेनस का जो शॉट दिया जाता है, इट विल हैव द प्री फॉर्म एंटीबॉडीज. तो ये बात भी आपको याद रखनी है. चलो, सो हाँ, वी हैव एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. इसकी बेसिक डेफिनेशन आप यहाँ पे जानते हो, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट. एक्टिव में नेचुरल का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आएगा? बाय एक्सपोजिंग टू अ डिजीज जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी. दैट इज एग्जांपल ऑफ माय नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी.
आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में आपका क्या आएगा यहाँ पे? वैक्सीनेशन। कोई है आप में से जो मुझे वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस समझा सकता है कि क्या किया जाता है और उसका पोटेंशियल आउटकम आप वहां पे क्या देख रहे होते हो? बताइए अभिषेक, चलिए बोलिए, आप बोलिए। सर वैक्सीनेशन में ना सर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज डाली जाती है सर। क्या कह रहे हो अभिषेक? सॉरी सर, मतलब वीक और डेड पैथोजन होते हैं ना सर, उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करता है और उसका प्राइमरी जब प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा ना सर, जो उन पैथोजेंस के लिए वो स्लो होगा, बट सर जब वही पैथोजन हमारे बॉडी में सेकेंडरी टाइम आएंगे तो उनके लिए फास्ट होगा सर। सो व्हाट दिस वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन? ये किसके ऊपर बेस्ड है ये पूरा वैक्सीनेशन का कहानी? सर एंटीजन बताइए। एंटीबॉडी बाइंडिंग। ठीक है, शिखा आप बताएंगे थोड़ा इसके बारे में कि ये मेरा जो पूरा स्टोरी है वैक्सीनेशन वाला, जो मेरा कहानी है, व्हाट इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअली, ये किसके ऊपर बेस्ड है? सर इसमें मतलब एक डेड या वीक पैथोजन को बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसकी वजह से मतलब बॉडी जो है नेचुरल एंटीबॉडीज बना सके उसके अगेंस्ट, एंड पैसिव इम्यूनिटी के थ्रू जो है बॉडी उसको ख़त्म कर देती है, और उसके बाद अरे जब रुक जाइए डॉक्टर साहब, रुक जाइए। नहीं ठीक है, आई आर गेटिंग इट, मतलब बता तो सही रहे हो बट स्टिल टेल मी समथिंग चेतना। सर वीक या फिर डेड पैथोजेंस बॉडी में डाले जाते हैं और फिर वो न्यूट्रलाइज होके फिर अगली बार जब वो आते हैं तो मेमोरी सेल्स उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और ताकि वो जल्दी से रिस्पॉन्स जनरेट कर पाते हैं। राइट, सो इट वाज अ मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स यहाँ पे एक आपके की प्लेयर्स आपके यहाँ पे होते हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। जब आपके अंदर वीक पैथोजन डाले जाएंगे तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देगी, उन्हें खत्म करेगी। इट विल टेक इट्स टाइम, इट विल गिव अ रिस्पॉन्स वीक वालों को खत्म करने के लिए, डेड वालों को खत्म करने के लिए। उसी दौरान आपके इम्यून सेल्स आपके मेमोरी सेल्स जो उसमें होते हैं उससे मेमोराइज कर लेंगे। तो जब सेम पैथोजन आज से 5 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद जब एक्टिव फॉर्म में जब बॉडी के अंदर वो आ रहा है, तो वो टाइम पे आपके इम्यून सेल विल गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, and that is why the reason we are having a strong response is all because based on the memory cells. So memory cell became a very key player in the vaccination. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। क्या चलो, तो this is what you have to know. पैसिव इम्यूनिटी आप जानते हो, यहाँ प्री फॉर्म एंटीबॉडीज हम यहाँ पे डालेंगे, इससे आप वाकिफ हो। सो पैसिव के अंदर रखना, यू हैव IgA क्लोस्ट्रम ब्रेस्ट फीडिंग एंड IgG ट्रांसपोर्टेड वाया प्लेसेंटा टुवर्ड्स द फीटस। आर्टिफिशियल में रखना है स्नेक बाइट एंटीवेनम सीरम जो आपका होता है ना, अगर स्नेक बाइट हुआ हो, सो एंटीवेनम सीरम हम यहाँ पे देते हैं पेशेंट को, विच विल ऑलरेडी हैव अ प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज। ओके, तो ये हम यहाँ पे सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। पैसिव में तो आपको बाहर से मिली एंटीबॉडीज। सो यू कैन सी अगेन द एग्जांपल। एक्टिव के अंदर नेचुरल का एग्जांपल आपके यहाँ पे इन्फेक्शन, जनरल इन्फेक्शन, और एक्टिव के अंदर आपका आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल यहाँ पे आएगा, दैट्स गोइंग टू बी योर वैक्सीनेशन। ओके, so you have your colostrum IgA. We have already discussed that. It's an example of my natural passive immunity. And then we have discussed about the vaccination. Yeah, just wait a minute. Okay, now when we discuss about the immune vaccination, we have already discussed this thing. The principle of immunization or vaccination is based on the property of your memory cells. It is based on the property of your memory cells of the immune system. इसके ऊपर ये पूरा आपका property आपका यहाँ पे based होता है। Right? ये कहानी हम देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बताया, याद रखना, आपके बॉडी में वीक और डेड पैथोजन डाले जाते हैं, एंड देन द स्टोरी स्टार्ट्स। इम्यून सिस्टम आपका देगा रिस्पॉन्स, इट विल टेक सम टाइम प्राइमरी रिस्पॉन्स, बट वहां पे मेमोरी सेल्स मेमोराइज कर लेंगे। अब सेम पर्सन के अंदर अगर कोई सेम पैथोजन वापस आता है कुछ साल के बाद, योर बॉडी विल गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसिव रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं यहाँ पे, वी हैव सीन दिस थिंग। प्राइमरी रिस्पॉन्स वैक्सीनेशन यहाँ पे हो रहा है, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस, यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स व्हिच आर बीन हैपनिंग ओवर देयर। सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो आपके यहाँ पे आएगा, उस दौरान आपके इम्यून सिस्टम देगा बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, मतलब विद इन फ्यू मिनट्स आप उसे न्यूट्रलाइज कर दोगे, विद इन फ्यू मिनट्स विल बी न्यूट्रलाइजिंग दैम। ठीक है, so immune cell recognize pathogens quickly and produce massive antibodies. So antibodies bind to pathogens and kill the pathogens. ठीक है,
सो याद रखना आप यहाँ पे स्नेक बाइट के अंदर यू हैव एंटीवेनम सीरम एंड गोइंग टू बी अ प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज आपके यहाँ पे बनाई जाती है। वी हैव डिस्कस दिस थिंग। ये वाला एग्जांपल आपको याद रखना है। यहाँ पे ये जो कट लग रहा है ना, इस पर्सन कट से कुछ ज्यादा ही यहाँ पे से लग रहा है यहाँ पे, लेकिन खून नहीं निकल रहा, बट यहाँ पे यू विल गिव देम प्री फॉर्म एंटीबॉडीज। यहाँ पे प्री फॉर्म एंटीबॉडीज यहाँ पे दी जाएगी इस पर्सन को। सो टिटेनस के लिए आप प्री फॉर्म एंटीबॉडीज यहाँ पे आप देते हो। और दूसरे पिक्चर में इतना बड़ा सांप उसे दिखा नहीं इतना बड़ा स्नेक है वहां पे है एंड ही कुडंट स्टिल सी, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी अ स्नेक बाइट वाला केस। सो ये याद रखना, ये इनसाइड में मेंशन किया हुआ है। Read this thing. If a person is infected with some deadly microbe to which quick immune response is required, as in tetanus, we need to directly inject preform antibodies or antitoxins. So याद रखना tetanus वाला भी example यहाँ पे जो आपका आता है, that is the example of your passive artificial immunity. ठीक है। स्नेक बाइट तो है ही आपका, बहुत उससे तो आप वाकिफ हो। स्नेक बाइट वाकिफ तो ऐसे कह रहा हूँ जैसे एज अ डॉक्टर यू सी ऑल द केसेस ओवर देयर ऑफ स्नेक बाइट, बट स्टिल। अच्छा, अब ये बताऊं यहाँ पे जब हम बात करते हैं वो एलर्जीज, पहले मुझे ये समझाओ कि एलर्जीज के जनरली जब कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। कोई हैंड रेज करके मुझे इसके सिम्टम्स होता है बताइए। पूजा डागर बोलिए। सर स्नीजिंग, रनिंग नोज, और बताइए डॉक्टर साहब, और बताइए। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, राइट, एंड वाटरी आईज एंड यू कैन हैव समथिंग लाइक अ रेडनिंग ऑफ द स्किन। ठीक है, ये सारे आपके रहते हैं यहाँ पे सिम्टम्स ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन। अब मुझे बताइए आप लोग कि एलर्जन होते क्या है। व्हाट आर द एलर्जेंस व्हिच कैन कॉज यू द योर एलर्जिक रिएक्शन। डस्ट, पॉलन डस्ट ग्रेन्स, पार्टिकल आपके यहाँ पे हो गए, माइट्स आपके हो, इनसे डस्ट पार्टिकल आपके हो गए यहाँ पे, पोलन ग्रेन आपका हो गया, देन एनिमल डेंडर, माइट्स, राइट, एनिमल डेंडर एंड योर फेदर्स, राइट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ माय एलर्जेंस ओवर देयर, राइट। ठीक है, अब मुझे बताओ जब किसी को एलर्जिक रिएक्शन आता है तो कौन सा सेल यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, इसके लिए हैंड रेज करना। प्रिंस बताओ कौन सा सेल इन्वॉल्व होगा ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। हिस्टामाइन, सेरोटोनिन। वो सेल नहीं है ना, वो तो सब्सटेंस है जो बाहर निकल जाए। सेल कौन सा होता है, मास्ट सेल। ठीक है, सेल जो इन्वॉल्व आपका है दैट इज मास्ट सेल, और ये जो मास्ट सेल आपका यहाँ पे होता है दैट इज द वन व्हिच विल रिलीज योर हिस्टामाइन एंड योर सेरोटोनिन। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी कि ये मास्ट सेल आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। और कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। आईजी, बोल दो, वैसे ही बोल दो। हाँ, IgE ही बोलना हमेशा, और कोई नहीं। ठीक है, अब सोचो कि अगर आप डॉक्टर हो, अगर किसी कोई पेशेंट आता है कि अरे डॉक्टर साहब एलर्जी रिएक्शन हो गया मुझे यहाँ पे, तो आप क्या शॉट्स दोगे उसे ताकि उसका वो सप्रेस हो जाए, उसका रिएक्शन वहां पे। हैंड रेज करो, इसके लिए हैंड रेज करो, बताइए चेतना, बोलिए। एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालिन या फिर स्टेरॉइड्स। राइट, वेरी गुड। एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स, ये आप दे सकते हो, इनके कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो ताकि उस पर्सन के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसको वो सप्रेस कर सको। सो याद रखना, एलर्जी इज नथिंग बट माय एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स बाय योर इम्यून सिस्टम या हाइपर रिस्पॉन्स ऑफ योर इम्यून सिस्टम टू सम काइंड ऑफ फॉरेन पैथोजन। देखते हैं, देखो इन्हें यहाँ पे छींक आ रही है, आ गई। सो एलर्जी मीन्स हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू द फॉरेन सब्सटेंस। जब भी रिएक्शन आपका होता है तो यू विल हैव अ स्नीजिंग, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज अ वेरी कॉमन थिंग caused by allergens like your dust particle, pollen grains, feathers and animal dander। ये सब आपके वजह से आपका ये कॉज हो सकता है। मास्ट सेल आपके यहाँ पे रिलीज करते हैं हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन एंड दे आर नोन फॉर द डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल को डायलेट कराते हैं एंड दे इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज। तो जब आपका ब्लड वेसल को आप डायलेट करते हो तो आपका ब्लड का फ्लो वहां पे इंक्रीज होता है, और जब आपका ब्लड का फ्लो वहां पे इंक्रीज होता है तो वहां पे क्या होता है, आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाहर निकलता है। सो ये फ्लूइड आपका वहां पे बाहर निकलेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, स्वेलिंग होते हुए आपको वहां पे मिलेगी। यू विल फाइंड सर्टेन अमाउंट ऑफ स्वेलिंग विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। जैसे कि चेतना ने बताया, अगर आप ट्रीटमेंट की बात करते हो, यू हैव टू नो, यू विल हैव टू यूज ओवर हियर
एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड। इसके शॉट्स आपको लेने पड़ सकते हैं अगर आपको सप्रेस करना है एक एलर्जिक रिएक्शन। कॉमन एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखे हुए कुछ 2 बीमारियां विच आर कॉज्ड बाय द एलर्जेंस इज गोइंग टू बी योर अस्थमा एंड योर हे फीवर। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। तो इतनी बात अगर आप याद रखते हो, आई डोंट थिंक आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे मिस होगा। इतना इन्फॉर्मेशन, ये 3 स्लाइड इज मोर देन एनफ फॉर यू। Okay, so that is my exaggerated response of the immune system towards a certain antigens present in the environment. So इतनी बातें आपको रखनी है यहाँ पे। आप सिम्टम्स देख सकते हो आप यहाँ पे। ये वाटरी आई से तो कुछ ज्यादा ही है, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एलर्जी, मास्ट सेल्स, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन। कोई मुझे बताओ ये पिक्चर क्या कहना चाहती है? Someone explain me that ये स्लाइड हमें क्या बताना चाहती है? हैंड रेज करके क्या कहती है ये स्लाइड, क्या बताना चाहती है ये स्लाइड? बोलिए मुस्कान कुमारी, बताइए। सर इसमें ये बताया गया है कि आजकल हम अपने आप को ज्यादा ही आइसोलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर हम थोड़ा सा भी बाहर सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें एलर्जी हो जाती है। Right. Okay. So, right. Okay. True. That's true. True. That's very much true. So basically हम लोगों ने हम इतना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आजकल के जमाने में that our immune system is slightly compromised, I would say, and things which generally does not cause anything are also causing you allergic reactions because we are living in such a sterile environment कि फिर बाहर आप survive करने के लिए आपको मुश्किल हो जाती है। थोड़ा भी अगर आपका environment change होता है then you find it difficult to do things or function properly. It happens because हम लोग बहुत ज्यादा स्टाइल एनवायरनमेंट में यहाँ पे रह रहे हैं। So that's not a good thing by any means. So थोड़ा रफ होना चाहिए लोगों ने, right? That is what the picture is trying to tell you over here. ठीक है, अब इतनी चीजों को हमने यहाँ पे रिवीजन कर लिया है। Then we have something like my auto immunity, ये भी हम कवर कर ही लेते हैं, इसको भी हम खत्म कर लेते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ about the auto immunity यहाँ पे, so basically इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है that your own immune system is targeting your own cells. जनरली आपका इम्यून सिस्टम काफी क्लियरली जानता है कि कौन सेल्फ है कौन नॉन सेल्फ है, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में, दैट मीन्स वो आपके खुद के सेल्स को जाके मारना चालू करेगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है देन दैट इज माय ऑटो इम्यून कंडीशन। एंड बताना चाहूंगा कि ऑटो इम्यून कंडीशन का कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं होता, ये काफी हद तक जेनेटिक होती है। एंड इफ एट ऑल दैट हैपेंस इट इज समथिंग व्हिच इज प्रॉब्लमैटिक। तो जनरली उस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेने पड़ते हैं और इसके अंदर कई सारी अलग अलग टाइप की बीमारियां आती है एंड सम आर वेरी पेनफुल एक्चुअली। ओके, सो मेनली इसके रीजन जो यहाँ पे थे दे आर गोइंग टू बी माय जेनेटिक रीजंस। सो इफ इम्यून सिस्टम फेल टू रिकॉग्नाइज सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ and starts destroying your own body cells, this lead to some malfunction which is called as my autoimmune disease. ये एग्जांपल याद रखना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मायस्थीनिया ग्रेविस एंड हाशिमोटो डिजीज। ये 3 एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखने हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मायस्थीनिया ग्रेविस एंड हाशिमोटो डिजीज आर द एग्जाम्स you'll get to see. Now immune cells are going to target the joints over there. Here the immune cells are going to target the neuromuscular junction and the receptors. And the immune cells are going to target the thyroid gland. इनमें से ज्यादा excruciatingly painful आपका यहाँ पे होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मायस्थीनिया ग्रेविस भी काफी लीथल होता है। अगर आपके मेन अगर आपके मसल काम करना बंद कर जाए, लंग्स वाले मसल अगर काम करना बंद कर जाए, बिकॉज ऑफ दैट ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल्स याद रखना बिकॉज कई बार एग्जाम में सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑटो इम्यून कंडीशन या which of the following is a autoimmune condition, so you have to know this much amount of thing, right? और ये तीनों कंडीशन है ना, ये आपको अच्छे से पढ़नी है, 11वीं कक्षा की कंडीशंस है। थोड़ा अगर याद करोगे, अगर आप थोड़ा सा याद करो तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड मायस्थीनिया ग्रेविस आर अ पार्ट ऑफ माय लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर, तो इसके बारे में आपको अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड हाशिमोटो डिजीज इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ माय केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का पार्ट है। सो यू शुड बी नोइंग ऑल दिस डिजीज थॉरली। अभी के लिए आप इतना जान पा रहे हो, ठीक है, बट यू शुड बी नोइंग डिजीज में क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सो ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, these are the things your autoimmune, I think these are the slides, you can have a look at them later. तो इतनी बातें हम यहाँ पे याद रखनी है आपको इस चीज के अंदर। सो these are the topics we have done. इसके बियॉन्ड में नहीं जा रहा फिलहाल के लिए आपके साथ,
बट इसके बाद जो टॉपिक्स आपके यहाँ पे रह जाते हैं दैट्स गोइंग टू बी योर कैंसर, HIV एंड ड्रग्स। ये तीनों टॉपिक आप अपने एंड पे एक बार देख लेना, रीड फ्रॉम योर साइड, सॉल्व सम क्वेश्चंस, पढ़ के अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए कि आपको समझ आ रहा है देन यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो एंड आई थिंक इट वोंट टेक मोर अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इतनी चीजें आप एक बार पढ़ो ध्यान से। वी हैव आल्सो हैव समथिंग लाइक माय लिम्फोइडल ऑर्गन्स, इट्स अ सिंपल टॉपिक, वोंट टेक मोर देन 5 मिनट्स टू रीड, सो डू दैट। और मैं होप कर रहा हूँ कि आप एक अच्छा स्कोर लेके आओगे सिंड्रेला टेस्ट के अंदर। बता दो, थोड़ा आइडिया दे दो कितने ले आओगे आप 160 में से, हाउ मच यू कैन स्कोर। चैट में लिखो, चैट के अंदर हाउ मच, अरे चैट में चाहिए मुझे आंसर, हाउ मच यू कैन गिव। 140, 120, 140। अच्छा ये मत करना कि आपने जो नंबर बोला है वो नंबर को अचीव करने के लिए चालू टेस्ट में इनसाइड मत खोल लेना, ये तो मुझे आता है, जरा देख लेता, प्लीज डोंट डू दैट। जितना भी लाओ जेन्युइनली लाना। 120 कम हो गया पूजा, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप बोलोगे कि 130 तो ले आएंगे सर, इतना तो आपने करा दिया, बाकी तो हम कर ही लेंगे खुद से। ऊपर से ह्यूमन हेल्थ का चैप्टर है, हमें डॉक्टर बनने की ख्वाहिश ये चैप्टर देख के ही आई थी, ये भी मैं एक्सपेक्ट करा था आप बोलोगे। ठीक है, सो या दीज आर द नंबर्स यू आर शेयरिंग विद मी, सो या आई होप यू अचीव दैट स्कोर, राइट, आई एम होपिंग टू सी दैट। ठीक है, चलो लेट्स रैप दिस अप। अगर आपका कोई सवाल है यहाँ पे देन प्लीज गो एंड आस्क योर क्वेश्चन, अगर कोई सवाल नहीं है देन कहानी हम खत्म करते हैं। अब हम आपको मिलेंगे मंडे को, क्योंकि सैटरडे को तो आपकी रहेगी यहाँ पे छुट्टी, विल कैच यू ऑन मंडे एंड देन विल कंप्लीट अवर इकोसिस्टम, जो अटका हुआ है ना अपना वो चैप्टर, उसे हम खत्म कर लेंगे। पिरामिड आगे बढ़ नहीं रहा, उसको हम खत्म करेंगे। ऑलराइट, चलिए, सो लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर एंड